इस्लामाबाद लेक व्यू पार्क में बड़ी प्यारी शाम है। और शाम अब हम कोई पाकिस्तानी सॉन्ग भाई से सुना जाए। सर खड़े होके दिखलाओ फिर ये जमाना तुम्हारा। हमने देखा है जो बसों में भी गाते हैं इधर उधर, उनको कोई मशवरा देना ले गए मेरे दिल से, जीना की प्यारा कोई मासूम नहीं है। हमारे साथ हैं जी चौधरी आंबर शहजाद साहब और हम इस टाइम आए हैं इस्लामाबाद लेक व्यू पार्क में। बड़ी प्यारी शाम है। और शाम का नज़ारा आप देख सकते हैं, जैसे आमिर भाई ने आपको बताया। और चोई साहब को ऐसे नज़ारे बहुत पसंद भी हैं, क्यों चोई साहब? बिल्कुल जी, ये तो बिल्कुल दिल को मोह लेने वाले नज़ारे होते हैं। और आज हम इधर जो इस मकसद के लिए आए हैं, और JJ TV की पूरी टीम इधर आई हुई है, कैमरा मैन मैं भी हूँ और चोई साहब भी हैं और माइक भी है, लाइट भी है। हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक टैलेंट से। और वो टैलेंट क्या है कि इधर एक नौजवान है, हमें पता चला था कि वो सॉन्ग गाते हैं और गालबन किसको गा रहे थे जी? वो सोनू निगम को गाते हैं, कुमार सानू को वो गाते हैं, सोनू निगम को गाते हैं, वो इंडियन सॉन्ग गाते हैं। तो हमने कहा चलें आपसे उनकी स्टोरी शेयर करते हैं। उनके साथ दूसरे भाई भी थे, वो किशोर कुमार को बहुत अच्छा गा रहे थे। अच्छा जी, किशोर को इधर आपको टैलेंट मिलेगा जी, किशोर को और कुमार सानू का टैलेंट मिलेगा। और आए हम आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। चलिए जी, आए जी चोई साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम इस्लामाबाद के पुरफ़ज़ा मुकाम रावल डैम में मौजूद हैं और हमारे साथ भाई, हम इनका तारुफ भी करवाते हैं। और आज हम इनके पास आए हैं, पहले भी आपका इंटरव्यू किया जी, आप अपना तारुफ खुद करवाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरा तारुफ, मैं अख्तर हुसैन जी और मैं लेक व्यू पार्क में लाइव सिंगिंग करता हूँ। अच्छा, ये आप यहाँ पे कब से कर रहे हैं और ये अवाम को महसूस कर रहे हैं, अवाम खुश होते हैं आपको देख के? माशाल्लाह आपकी आवाज़ भी सुना है कि किशोर कुमार और उनसे मिलती जुलती है, तो ये कब से आप ये सर मैं इधर मुझे 2 साल हो गए हैं। अच्छा। जी, लेक व्यू पार्क में 2 साल हो गए। जी जी। तो इसके अलावा आप क्या बस ये सिंगिंग करते हैं यहाँ पे? नहीं, इसके अलावा मैं रंग का काम भी करता हूँ सर। अच्छा, रंग जी, का काम, माशाल्लाह। बन्नी गाला में मेरी रैश मतलब है। आप हुनरमंद हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। बन्नी गाला में मेरी रैश है, उधर ही मैं रंग का काम करता हूँ। अच्छा। और पार्ट टाइम में मैं इधर आ पार्ट टाइम जाता इधर होते हैं। जी। इतनी ज़्यादा महंगाई और इस दौर में आप माशाल्लाह अच्छा गुजारा हो जाता है या? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र तो अल्लाह पाक ने हर हाल में कहा है कि शुक्र करना है। हाँ। लेकिन आपको पता ही है कितनी महंगाई है। हाँ बिल्कुल। जी जी, इतना कुछ करने के बाद वजूद जो ना इंसान की जो ख्वाहिश है ना वो कभी नहीं पूरी होती। आपको पता है बच्चे भी हैं, किराए पे मकान है। और इधर भी लोग, जी जी, इधर लोग सुनते हैं और कोई अप्रिशिएट करता है, कोई नहीं करता जी। तो ये अप्रिशिएट से याद आया कि ये जो आप इधर गाते हैं, बहुत सारे, जैसे हम JJ TV से आए हैं, तो इस तरह बहुत सारे हमारे यूट्यूबर भाई आते होंगे, आपकी वीडियो बनाते होंगे, वीडियो वायरल होती होगी, तो आपसे किसी ने रब्ता वगैरह किया है कि माशाल्लाह आपकी आवाज़ अच्छी है, आप हमारे टीवी में आए या हम आपको चांस देते हैं, इस तरह का कोई? सर आपने ये बात की, इसका मैं जवाब लाजमी दूंगा क्योंकि मैंने ये करनी थी। पहले नंबर पे हमसे रब्ता वो करता है जो न्यूज़ वाला आए तो वो हमारा नंबर जो है ना जी जी वो चलाए। अच्छा। तो हमारा पहले नंबर पे नंबर ही क्यों नहीं चलाता, हमसे कौन रब्ता करेगा? वो शुक्रगुजार तो हम आपके भी हैं, अगर आप हमारा नंबर चलाएंगे तो फिर ज़्यादा शुक्रगुजार होंगे। क्योंकि जी जी 0312 92 32 191 हमारा नंबर चलेगा तो हमें कोई रब्ता करेगा। जी, अख्तर हुसैन मेरा नाम है और मेरा मोबाइल नंबर है 0312 92 32 191। इंशाल्लाह जी आपका नंबर चलाएंगे और आपसे लोग रब्ता करेंगे। और अगर फ़र्ज़ करें किसी ने रब्ता किया कि ज़्यादातर तो ये आजकल वो TV चैनल्स वाले रब्ता करते हैं, तो वो भी इसलिए करते हैं कि आप वायरल हो जाएं और आपको कोई रब्ता करे। अगर रब्ता करे आपसे कोई गवर्नमेंट या कोई जो होते हैं म्यूज़िक क्लब्स होते हैं सारे जो, तो वो आप वहाँ पे जाना पसंद करेंगे? सर यकीन करें, उन्हीं के साथ अटैच होने के लिए हमने ये पॉइंट पकड़ा हुआ है ताकि किसी बड़े पॉइंट पे जाएं। और आप आएंगे तो आप न्यूज़ वाले आएंगे, हमें लोग देखेंगे तो उस मुकाम पे हम जो दिल में ख्वाहिश है ना बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े होने की, इसी तरह तो लोग आते हैं बस सुन के चले जाते हैं। इस तरह तो हमारा फ़ायदा ही नहीं है कोई भी। तो उधर आप जहाँ पे आप सवाल कर रहे हैं कि उधर जाने का, यकीन करें उधर जाने की दिल में बड़ी तमन्ना ख्वाहिश है। बड़े प्लेटफॉर्म पे ये ड्रामों के पीछे आवाज़ें चलती हैं और
ये फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं हमारे, हमें ये उठाएं, हमारी आवाज़ में कोई नहीं, हम आपकी वीडियो बना भी इसीलिए रहे हैं कि आपको लोग देखें और आपसे, आपकी इतनी अच्छी आवाज़ है, इससे लोग फ़ायदा उठाएं और बाकी दुनिया तक आपकी आवाज़ जाए। जी जी बिल्कुल यही बात आप सही कर रहे हैं। अभी अख्तर साहब अभी कुछ गुनगुना कर हमारे हाँ, कुछ थोड़ा सा गुनगुना दें ताकि आपकी आवाज़ हम भी सुन सकें थोड़ी। मैं कुमार सानू का गाना बिल्कुल सुनाता हूँ। सुनाया। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हंसी है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। 100 फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा, 100 चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा। ओ 100 फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा, 100 चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा। इतना भी कोई प्यार की राहों में न गुम हो, बस होश है इतना कि मेरे साथ में तुम हो, मेरे साथ में तुम हो, मेरे साथ में तुम हो। तो भाई आप कुमार सानू को यहाँ गा रहे हैं जी, काफी जी। अरसा से, ये कितना अरसा से गा रहे हैं और ये आपने सीखा है, तो ये बताएं कि कितने अरसे से सीखा है ये? सर मैंने किसी से भी नहीं सीखा, 8-9 साल की उम्र से मुझे कुमार सानू के मैं गाने सुनता था तो मेरे दिल में एक शौक पैदा हो गया। तो उसी वक्त से मैं गुनगुना रहा हूँ। अभी जाके मैंने जो बाहर आया हूँ तो गाया तो मुझे पता चला कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है और मैं कुमार सानू को मैंने गाना शुरू कर दिया। अच्छा, अभी हमने कुमार सानू का एक गाना बड़ा प्यारा आपकी आवाज में सुना है, कुछ और थोड़ा सा गुनगुनाएं। जी मैं आप सुनाता हूँ कुमार सानू को। ओ मेरा पागल जिया ना माने, ओ मेरी बेचैनी कोई ना जाने, ओ मेरा पागल जिया ना माने, ओ मेरी बेचैनी कोई ना जाने। ओ चैन चुरा के ले गए मेरे दिल से, जीना किए दुश्वार सपने साजन के, जीना किए दुश्वार सपने साजन के। जी सर जबरदस्त। अख्तर भाई, जी। आपने सबसे पहले जो है कि इस अवाम को एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है जी, जी। कि बजाय के आदमी चोरी करे, डकैती करे, भीख मांगे, जी, जी। आपने ये जो अपना टैलेंट शो किया है इधर जी, जी। और लोगों को एक नई राह दिखाई है जी, जी। कि ऐसे भी हम काम कर सकते हैं, ऐसे भी हम कह लें कि अपनी जो टैलेंट है उसको बुलंद कर सकते जी, हैं, जी। अवाम तक पहुंचा सकते हैं। ये आपने एक बहुत अच्छा इक़दाम उठाया। जो नए लोग हैं जो सड़कों पे गा रहे हैं, हमने देखा है जो बसों में भी गाते हैं इधर उधर, उनको कोई मशवरा देना चाहेंगे कि उनको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ढूंढना चाहिए? जी ढूंढना चाहिए, उनको भी ढूंढना चाहिए और उनकी भी दिल की तमन्ना पूरी होनी चाहिए। अच्छा, जो जिसको शौक है ना उसको ये शौक पूरा होना चाहिए इस टैलेंट के जरिए। जो बड़े मंच हैं, जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं, उनसे क्या तवक्को रखते हैं कि उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आपके लिए वो कुछ ऐसा करें कि ताकि जो आपकी आवाज़ है वो पूरी दुनिया में जा सके, फैलाई जा सके? सर ये मेरी गुजारिश है, जो लोग मुझे देख रहे हैं, मेरी गुजारिश है कि मुझे मैं इतना अच्छा गाता हूँ कुमार सानू को, मुझे प्रमोट किया जाए, सपोर्ट किया जाए, मुझे बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके जाएं, उधर मैं यकीन करें हिला कर रख दूंगा। अच्छा, कितने राग आपको मालूम है इस टाइम तक? जी मैं सिर्फ एक ज़्यादा से ज़्यादा कुमार सानू को गाता हूँ। क्लासिकल वगैरह? जी ये क्लासिकल, ये कुमार सानू क्लासिकल। क्लासिकल वगैरह जिस तरह नुसरत फतेह अली खान साहब, जी नहीं मैं नुसरत सारे गा दा दिन था, नहीं, ये वो जी, दर्द दिन था, नहीं, ये नहीं गाते आप? जी नहीं। अच्छा, आपने क्लासिकल नहीं, आप खाली सिंगिंग कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, तो अगर आपको बड़े मंच पे सवाल होता है क्लासिकल के हवाले से, तो जी। उसके हवाले से दा दिन था का आप जवाब दे सकते हैं जी क्या? नहीं सर मैं नहीं दे सकता। तो अगर आपने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाना है तो ये चीज़ें तो फिर आपको सीखनी पड़ेंगी ना, जी जी बिल्कुल सही बात। क्योंकि नाज़रीन आपको बताएं कि नुसरत फतेह अली खान साहब ने जब पहला एल्बम, दूसरा एल्बम निकाला और उसके दौरान नुसरत फतेह अली खान यानी कि आपको मालूम है पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है और पाकिस्तान से अलावा भी पूरी दुनिया में नुसरत फतेह अली खान ने नाम कमाया है। और
नुसरत फतेह अली खान से जब 2 एल्बम रिलीज होने के बाद उनसे जब सवाल किया गया कि आप क्लासिकल के बारे में क्या जानते हैं, तो नुसरत फतेह अली खान 2 एल्बम बनाने के बाद जो उनसे है कि मीडिया से दूर हो गए, फिर वो क्लासिकल सीख के फिर जैसा कि आपने उनका एल्बम 3 सुना होगा, द मस्त कलंदर वाला, तो वो एक उसमें बहुत ज़्यादा क्लासिकल नुसरत फतेह अली खान ने उसमें क्लासिकल मुतारिफ़ करवाई थी। तो इसी तरह जो क्लासिकल है ये एक सिंगिंग की कह लें कि बुनियाद भी है और एक जान भी है। जैसे एक बहुत बड़ी आप इमारत बनाते हैं तो उसमें आप पिलर खड़े करते हैं, उसी तरह क्लासिकल, क्यों जी? जी बिल्कुल, ठीक है जी। तो अब आप क्या चाहते हैं, हुकूमत आपके लिए क्या कुछ करे या क्या आपकी हेल्प की जाए? सर हेल्प यही है कि जिसको मैं गा रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ मैं क्लासिकल देखिए, नुसरत फतेह अली खान तो माशाल्लाह बहुत बड़े उस्ताद हैं, उनके जैसा तो वो भी जब आए थे ना जी, वो भी कुछ आपकी तरह ही थे। जी जी और जितने भी लोग बड़ी जगह पे गए हैं या बड़ी उनने कहें कि तरक्की पाई है ना, वो जी। छोटी जगह से गए हैं। जी जी तो इसी तरह जब आपका ख्वाब होगा, आपकी कह लें कि कोशिश होगी, जी जी। ख्वाहिश होगी, तो फिर अल्लाह ताला भी उसी तरह आपकी जो है ना ख्वाहिश को पूरा भी करेंगे और आपकी मदद भी करेंगे। जी जी। ठीक है, हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहते हैं? हुकूमत को ये पैगाम, अगर हमसे कुछ अलहदा गलवाना चाहते हैं, यही मतलब कि हमें कोई किस जगह पे ले जाएं, हमें जो आप लिख कर देंगे हम गाएंगे। अच्छा, अब हम आपका जो स्क्रीन पे नाज़रीन इनका नंबर भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। जी जी। तो अगर आप शादी ब्याह के लिए आपको कोई बुलाता है गाने के लिए, पार्टी के लिए, सालगिरह के लिए, तो आप जाएंगे? जाते हैं बिल्कुल। ये जी हम इनकी एडवर्टाइज भी कर रहे हैं कि आप की शादी ब्याह पे इनको बुलाना चाहते हैं, किसी सालगिरह पे इनको बुलाना चाहते हैं, तो ये आपसे आएंगे और मकूल सा एक मुआवजा आप इनको दें ताकि इनके भी घर का किचन अच्छा चल सके। और बाकी ये पूरा बैंड लेके आएंगे आपके पास और इनको आपने हेल्प करना है। और प्लीज़ जितने भी नाज़रीन इस वीडियो को देख रहे हैं, इस भाई के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस भाई को समझ ले कि इस चैनल के ज़रिए और आप लोगों के ज़रिए इनको प्रमोट किया जाए और इनकी हेल्प हो सके, इनको प्रमोट किया जाए, इनकी हेल्प की जाए। एक और हमारे साथ भाई हैं, इनके साथ अभी हम आए तो हम अख्तर भाई से मिलने के लिए थे और इनके साथ ही हमें एक और भाई मिले, हम आए तो बड़ा अच्छा गुनगुना रहे थे, तो उनसे भी हम जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आए सर का अशफाक अहमद सर। इशफाक भाई क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये अख्तर भाई जो हैं मेरे उस्ताद हैं अच्छा। और इन्होंने मुझे पहली दफ़ा माइक दिया था और ये कुमार सानू अगर आंखें बंद करके सुनेंगे तो समझेंगे कि ये लिपसिंग कर रहे हैं, लेकिन कुमार सानू की आवाज़ सेम ज़बरदस्त। तो ये मेरे उस्ताद हैं, मुझसे छोटे हैं लेकिन मैं इनको उस्ताद इसलिए मानता हूँ कि इन्होंने पहली दफ़ा मुझे माइक दिया था और आज मैं भी इनके साथ होता हूँ। ये मैं किशोर कुमार को गाता हूँ परफेक्ट तरीके से और ये तो सेम कुमार सानू हैं। तो किशोर कुमार और कुमार सानू का जो हिट कम्बिनेशन है, अगर ये हमें किसी बड़े स्टेज पे हमें ले जाएं तो हम वहाँ पंजाबी में कहते हैं कि हम फटे चक देंगे। तो लो जी, ये फटे चक देंगे। और इनका बड़ापन ये देखें कि उम्र में ये इनसे कितने बड़े हैं और इनको एहतरामन इज्जत भी दे रहे हैं और उनकी मोहब्बत है, वो कहते हैं उस्ताद हैं। आए वापस चलते हैं इन्हीं के उसी मंच पे जहाँ पर ये गा रहे थे, एक छोटा सा क्लिप वहाँ पर लेते हैं। जी, अख्तर साहब ने तो अपनी आवाज़ में बड़ा ज़बरदस्त गाना गुनगुनाया, तो अशफाक साहब आप कुछ नाजरीन को सुना रहे हैं हमारे। जी क्यों नहीं। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ, मैं अपने उस्ताद के साथ खड़ा हूँ। तो मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सुनने वालों और आप मीडिया वालों सारे लोगों, हम लोगों को किसी स्टेज पे खड़ा करें, हम वहाँ कमाल कर देंगे। किशोर कुमार, कुमार सानू, ये नाम सुन के बंदे के कान खड़े हो जाते हैं। तो हमें कहीं भी चांस दें किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे तो हम उसके फिर वही कहूँगा फटे चक देंगे। तो अर्ज़ किया है बुजुर्गों ने फरमाया के पैरों पे अपने खड़े हो के दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। जमाने के सुर ताल के साथ चलते चले जाओ, फिर हर तराना तुम्हारा, फसाना तुम्हारा है। अरे तो लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लिया, ये जहां देख कर अपनी चाल के पग घुंघरू के पग घुंघरू बांध
मीरा नाचे थे। बस जिंदाबाद जिंदाबाद, जबरदस्त। ये म्यूजिक के साथ, ये म्यूजिक के साथ होता म्यूजिक तो के बगैर जो देखें आप कि म्यूजिक के बगैर इतना इनकी आवाज में जादू है, ग्राम है और पावर है। और ये देखें कि जब ये भाई म्यूजिक के साथ गाएंगे तो वो जो अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि स्टेज पे जब हम जाएंगे तो फटे चक देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। जिंदाबाद जी। जिस तरह के आप देख सकते हैं कि इंडियन सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग, हर तरह के सॉन्ग हमारे भाई गा सकते हैं। इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि भाई की जो है कि तरक्की का एक सबब बन सके। ये वीडियो आपकी वजह से, इस चैनल की वजह से ये भाई तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ सके और कामयाबी की बुलंदियों को छू सके। हमारी दुआएं भाई के साथ है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।